इसीलिए वो मारे गए। वैसे यूहन्ना की नहीं थी, यूहन्ना को नहीं मार पाया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल बताती है यूहन्ना को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया था, मरा ही नहीं। तलवार से मारने की कोशिश करी, मरा ही नहीं। तो उन्होंने पैतमोस के आइलैंड में भेज दिया उसको। हालेलुया। तो ये एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये परमेश्वर का सिंहासन है और ये सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए वो आत्माएं हैं जिन्हें वध कर दिया गया। आमीन। काफी चुप हो गए आप लोग। ओ, वचन अब शुरू हो रहा है। हालेलुया। तो टॉपिक जो था वो था कीज टू लॉन्ग लाइफ। क्या कुंजियां हैं दीर्घायु की। आमीन। और पहली जो कुंजी है वो है फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना। आमीन। आप देखिए यहां पे क्या लिखा है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। यानी जो लोग यहोवा का भय नहीं मानते, आरंभ भी नहीं हुआ, बुद्धि लेस है वो। क्योंकि यहोवा का भय मानना क्या है? आरंभ है, आरंभ है। आमीन। मगर प्रेम उसकी संपूर्णता है। आमीन। सो यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना इसका मतलब हो प्रभु जी आप हमें कोड़े मारोगे, नरक में भेज दोगे, ये उस भय की बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है यहोवा का आदर करना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वर्ड फियर ऑफ द लॉर्ड बोला तो उसने पता क्या बोला? यहोवा को वर्शिप करना, उसकी आराधना करना। जब आपके जीवन में नंबर 1 परमेश्वर है, जब आप जीवन इसलिए जीते हो, इसलिए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मगर आप इसलिए जीवन जीते हो कि मैं जीवन जो जी रहा हूं मैं अपने परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। पौलुस कहता है यदि आज भी हम लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं तो हम मसीह के दास नहीं हैं, हम मसीह की सेवा नहीं करते। आमीन। क्योंकि कई बारी आपको अपने लोगों को भी, कई बारी आपको अपने लोगों को भी एक तरह से प्रभु की सेवा करते हुए आप उनको दुख देंगे, ना चाहते हुए भी। जब मेरे पिता प्रभु में नहीं थे और मैंने जवान बच्चों को अपने घर पे बुलाना शुरू किया, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हर सैटरडे संडे हमारे घर पे जवान बच्चे होते थे, मैं उन्हें गॉस्पेल सिखाता था। मेरे पिता का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तेरे घर में कोई नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे? अपने माता पिता का आदर करना है। मगर यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर। मैंने अपने पिता को कहा नहीं, मैं उनका आदर करता हूं, मगर इसका मतलब है पहला मेरा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हम उसको मानेंगे। आमीन। सो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगा? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। देखिए यहोवा का भय मानने का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होता है। जब मैं मसीह में आया उससे पहले जो मेरी संगति थी, जो मेरे दोस्त थे वो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सारे लड़के गलत संगति में थे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कई यंग बच्चे यहाँ पे ऐसे, आप संडे को चर्च आते हो और मंडे से सैटरडे तक आपके सारे अनगॉडली दोस्त हैं, आप लाइफ में कहीं जाने वाले नहीं हो। लेट मी बी वेरी क्लियर। क्योंकि जो आप संडे को सुनते हो, मंडे से सैटरडे तक वो भूसा भर देते हैं आपके दिमाग में, आपको गलत एडवाइस देते हैं, आप गलत संगति में जाते हो और आपको ले जाएंगे परमेश्वर के घर से दूर। इसीलिए बाइबल कहती है द राइचस शुड चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली। जो धर्मी जन है वो अपने दोस्तों को ध्यानपूर्वक चुने। अगर आपके दोस्त गॉडली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सूनर और लेटर देखो ना, क्योंकि आप संडे को 2 घंटे आके वचन सुनते हो मगर अपने दोस्तों के साथ मंडे से सैटरडे तक रहते हो, उनका इन्फ्लुएंस आपके पास ज्यादा है। सो जब मैं मसीह में आया, हम लोग की गलत संगति थी, सारे दोस्त मिलके सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, इसको देख के कमेंट पास करना, उसको देख। जब मैं मसीह में आया सबसे पहले परमेश्वर ने कहा अपने सारे दोस्त जो है इनको छोड़, इनकी संगति छोड़। क्या है? अब आप क्या करोगे? अगर आप यहोवा का भय मानते हो, यदि आप उसका आदर करते हो, आप उसकी बात को नंबर 1 रखोगे।
इसका मतलब मेरे सारे दोस्तों ने, जब मैंने उनका साथ छोड़ दिया, वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए, वो मेरे लिए ठट्टा करते थे। जब भी मैं आता था मेरे को देख के ठट्टा करते थे, ये देखो ये आ गया शरीफ आदमी। मगर क्या है, जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करोगे तो कई बारी वो आपको चीजें ऐसी करने को बोलेगा जो मुश्किल है, मगर जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो उसका फल बहुत बड़ा है। आमीन। यहाँ पे दर्पण भाई हैं, इट्स ओके इफ आई शेयर योर टेस्टिमनी। वो एक गारमेंट की शॉप में जॉब करते थे, वहाँ पे एक सेल्समैन थे, और संडे को उन्होंने बोला मैं कलीसिया नहीं छोड़ूंगा। संडे को जब सबसे बड़ा सेल का दिन होता है, कई लोग क्या करते हैं संडे को ओवर टाइम ले लेते हैं मसीह, वो बुद्धिहीन मसीह हैं। 2000, 3000, 1000 बढ़ाने के लिए वो संडे कलीसिया नहीं आते, और उन्होंने कहा मैं संडे को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने उनको निकाल दिया उस जॉब से, और आज परमेश्वर उनको उठा के एक उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब आप यहोवा का भय मानते हो, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, जब आप उसको नंबर 1 रखते हो अपने जीवन में, तो क्या होता है, आप उसके द्वारा लंबी आयु, आपकी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और कुछ जो मेरे दोस्त थे उस संगति में, वो ड्रग ओवरडोज से मर चुके हैं आज। अगर परमेश्वर मुझे उस संगति से नहीं निकालता, मुझे नहीं पता, क्या पता मैं भी होता उनमें से एक। हालांकि मैं ड्रग्स नहीं लेता था, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि संगति हल्के हल्के करके बंदा खराब जगह जाता है, एक साथ नहीं जाता। अगर आपके दोस्त खराब हैं, पहले आपको बोलेंगे पान खा ले, फिर बोलेंगे सिगरेट पी ले, फिर बोलेंगे सारे हल्के हल्के करके आपको गलत कामों में ले जाएंगे। मगर अगर आपके गॉडली दोस्त हैं तो वो आपको जीवन की तरफ लेकर आएंगे। आमीन। परमेश्वर ने, शैतान ने मेरे दोस्तों का इस्तेमाल किया मुझे नाश करने के लिए, और परमेश्वर ने भी एक दोस्त का इस्तेमाल किया मुझे जीवन में लाने के लिए। देखिए और क्या लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। क्या होता है यहोवा का भय मानने से? आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। मगर यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है जब आप उसको फिर से देखिए, अलग अलग वचन में सेम चीजें लिखी है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इंग्लिश बाइबल कहती है, he'll be untouched by evil। बुराई से परमेश्वर उसको बचा के रखता है। आमीन। सो पहली चीज क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना। यानी आपके जीवन में नंबर 1 कौन है? परमेश्वर है। आप ये नहीं सोचते अगर मैं ये करूंगा तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा। आप ये कह के अपना जीवन जी रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी रहा हूं। जब कोई नहीं देख रहा तो परमेश्वर देख रहा है। मेरे दिल में उठने बैठने वाले विचारों को भी परमेश्वर देख रहा है। आमीन, हालेलुया। दूसरा क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। ये जो सेम शब्द सेवा करना है, यही आराधना करना भी है। तो मैं आपको इसके डबल मीनिंग बता रहा हूं। 2 चीजें जो इसके मीनिंग है। एक, जो भी आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, टाइटल ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। जब मैं कलीसिया जाता था, मेरी पहली सेवकाई थी चेयर साफ करना, पोछा लगाना। जहां भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप गाड़ी में किसी को कलीसिया ला सकते हैं, वो भी सेवा है। जो भी आप सेवा कर सकते हैं, आप पानी पिलाते हैं किसी को, वो भी एक सेवा है। सो जो भी आप परमेश्वर की सेवा, देखिए यहां पे क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये जो शब्द हिंदी बाइबल उपासना कहती है, इंग्लिश बाइबल इसको सर्व कहती है, क्योंकि इसके दोनों मीनिंग है। जब आप हिब्रू में जाएंगे तो इसके मीनिंग उपासना करना भी है, इसका मीनिंग सेवा करना भी है। आमीन। सो तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आमीन। इसी से मुझे याद आया, पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मैं आपको ये बताऊं, और मैंने एक दर्शन भी देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे वो बहनें जिनके बेबी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने कहा अब से मैं उनको इस भवन में लेके आऊंगा और वो फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम में।
Amen. So if you don't have your own baby, रेडी हो जाओ, आज आप वो ग्रेस भी लेकर जा रहे हो इस जगह से। मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग शहरों से लोग यहां पर आएंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो टेस्टिमनीज लेके आएंगे फिर अपने बच्चों को लेकर। आमीन। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। सो वट एवर योर हैंड फाइंड्स टू डू फॉर द लॉर्ड, डू इट, क्योंकि आप उसके राज्य को पहला रख रहे हो। आमीन। हमें कंज्यूमर मेंटालिटी नहीं रखनी है कि मेरे लिए क्या है, ये कहना प्रभु मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूं, जहां मुझे मौका मिले प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, इन एनी कैपेसिटी, किसी भी क्षमता से प्रभु जो मैं तेरी सेवा कर सकता हूं मैं सेवा करूंगा। आमीन। मुझे पता है बहुत गर्मी है, सारे एसी फेल हो चुके हैं, मगर यहां पर आपसे 10 डिग्री ज्यादा है क्योंकि यहां पे लाइट है। आमीन। इट्स ओके। ये बलिदान आपका स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा रहा है। बेचारे मेरे बच्चे इतने गर्मी में थे। आमीन। बाहर वालों का और ज्यादा बलिदान है, वहां कोई एसी नहीं है, कूलर में बैठे लोग। आमीन। सो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी आयु को पूरी करेगा। तीसरा है वॉकिंग इन ऑनर। अब कई लोग बोलते हैं ये प्रतिज्ञा है तो पुराने नियम में, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा हम नए नियम में भी पुरानी नियम की प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं। जैसे साम 23, साम 91, प्रतिज्ञाएं नहीं बदली हैं, कवनेंट बदल गई है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज भी हमारे लिए है। आमीन। देखिए निर्गमन में क्या लिखा है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आज डिसऑनर रैम्पेंट हो चुका है। अनादर जो है ना, आज वो टीवी प्रोग्राम्स बनते हैं जिसमें एक दूसरे को बुलाकर उनका अनादर करते हैं और लोग हंसते हैं। कई लोग हैं जिनको बिग बॉस, उनके घर में हमेशा बिग बॉस चलता रहता है और उनका घर भी बिग बॉस बन जाता है कुछ टाइम में, क्योंकि वट एवर यू बिहोल्ड यू बिकम। आत्मिक सिद्धांत है, जो कुछ आप टकटकी लगा के देखते हो वो आप बन जाते हो। आमीन। सो हालांकि ये पुराने नियम की प्रतिज्ञा है, मगर देखिए जो अपोस्टल जिसने ग्रेस का सुसमाचार दिया वो क्या कह रहा है, वो इसी को कोट करता है इफिसियों की पत्री में, और लिखता है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आप कितने लोग यहां पे जीवित रहना चाहते हैं बहुत दिन तक, अपने माता पिता का आदर करें। इसलिए नहीं कि प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए कि वो माता और पिता है। प्रॉपर्टी मिले ना मिले, आपकी प्रॉपर्टी यहोवा से आएगी। आमीन। जब आप उनका आदर करते हैं, आदर करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हर रोज गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आदर करने का मतलब जब आप उनके बारे में सोचते हैं, आपके दिल में क्या आता है, कौन है वो आपके लिए। जब आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या आपका दिल उस आदर से भर जाता है, उस तरस से भर जाता है कि आप सोचते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना बलिदान दिया। एक बहन मेरे पास आई, बोली पास्टर आपको नहीं पता मेरे पापा के बारे में, वो पियक्कड़ है, वो दारू पीते। मैंने कहा बाइबल में ये नहीं लिखा अपने पिता का आदर कर अगर वो पियक्कड़ ना हो, लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, फुल स्टॉप। वो कैसे भी हो, अगर वो माता पिता हैं तो वो आदर के योग्य हैं। आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, अगर वो माता पिता हैं तो वो आदर के योग्य हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने परफेक्ट है और कितने इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि वो माता पिता हैं। परमेश्वर कह रहे हैं अपने माता पिता का आदर कर। और ये स्पिरिचुअल पंच, जो बच्चे अपने माँ बाप को कर्स करते हैं बहुत, उनकी लाइफ कट शॉर्ट हो जाती है। ये प्रिंसिपल है। आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिससे आपका जीवन लंबा हो, और आप ऐसा जीवन भी जी सकते हैं जिसका आपका जीवन छोटा हो जाए। आत्मिक प्रिंसिपल है। डिसऑनर जो है, डिसऑनर में जीना, ये लाइफ शॉर्ट कर देता है लोगों की। बहुत ही डेंजरस है। समय नहीं है कि हम सारी चीजें आपको बता सकें, बट
मैं आपको जल्दी से टिप्स दे रहा हूं।